ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। विधायकों का दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल बने सीनियर पर्यवेक्षक। 50 लाख टीका का लक्ष्य, गरीबों के राशन में डाका। तो इस तरीके से लगातार जो विधायक हैं उनके दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया मुंगेली कलेक्टर और एसपी ने। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में सीएम विभिन्न समाजों के प्रमुख जनों से भेंट कर चर्चा करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और जिले में चल रहे विकास कार्यों और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे और जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी मौजूद रहेंगे। कलेक्टर अजीत बसंत और एसपी डीआर आंचला ने सीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पे 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उनका कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्राउंड में होना प्रस्तावित है। उसके साथ साथ कुछ अन्य कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति रहेगी। इस संबंध में तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ के बीच कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। यूपी चुनाव अभियान में उनकी बड़ी भूमिका होगी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए सोनिया गांधी का आभार जताया है। चलिए, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया, जिसमें 4 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 जनरल सेक्रेटरी, कम्युनिकेशन प्रकोष्ठ सहित 4 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। सूची में शैलेश नितिन त्रिवेदी के स्थान पर सुशील आनंद शुक्ला को जगह दी गई है। सुशील आनंद शुक्ला को संचार विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। 2 बड़े नेताओं गिरीश देवांगन और अटल श्रीवास्तव के संगठन से छुट्टी कर दी गई। अरुण सिंघानिया और पीआर खूंटे, अंबिका मरकाम और वानी राव को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा एआईसीसी ने 4 जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। भिलाई शहर, कोरबा ग्रामीण, बिलासपुर शहर और जांजगीर जिले को नए अध्यक्ष मिले हैं। इधर कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ लगातार जारी और इसी कड़ी में फिर कई विधायक दिल्ली गए और कुछ विधायकों के आज सुबह भी दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कई निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष भी दिल्ली गए। महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक भी दिल्ली पहुंच गई हैं। करीब 25 से अधिक विधायक पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और इस बीच अंबिका सिंह देव कोलकाता के लिए रवाना होने की बात कही गई है। उनके माध्यम से उन्होंने दिल्ली जाने की बात से इनकार किया। विधायक भुवनेश्वर बघेल और कांग्रेस नेता नितिन पोटाई भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायक हैं, दिल्ली आते जाते रहते हैं, कोई राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब कोई राजनीतिक घटना नहीं घट रही है तो इसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह कहीं भी आ जा सकता है। इसके पीछे क्यों पड़े हैं? विधायक लोग आते जाते हैं, गए हैं, कोई राजनीतिक कोई घटनाक्रम हुई क्या? गए हैं, आएंगे, दौरा कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई आदमी आए जाए, यदि कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तब तो जोड़ा जाना चाहिए। जब कोई घटना ही नहीं घट रही है तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? गए हो, आ जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में जारी राजनीति हालात पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। कांग्रेस का ऐसा विभाजन छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली में डटे होने के सवाल पर कहा कि हाईकमान की मनाही के बाद भी हाईकमान पर ही दबाव डालने के लिए विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस का अनुशासन उसी दिन भी किया कि जब विधायकों को कहा गया कि दिल्ली नहीं जाना है और 65 विधायक दिल्ली पहुंच गए। अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कोई बगावत नहीं हो रहा है, मगर हाईकमांड के निर्देश के बाद भी दिल्ली में दबाव डालने के लिए 25 विधायक बैठे हैं। इससे ज़्यादा अनुशासनहीनता क्या होगी। तो वहीं राजधानी रायपुर में मतांतरण की शिकायत पर पादरी से थाने के धर्मांतरण की शिकायत पर पादरी से थाने के भीतर मारपीट करने वाले आरोपी जेल से रिहा हो गए। संजय सिंह और मनीष साहू को रिहा किया गया, जिसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि रायपुर के भाटा गांव इलाके में धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस ने ईसाई संगठन के लोगों को आज थाने बुलाया था और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए। उन्होंने पहले थाने का घेराव किया था और फिर थाने के भीतर जमकर हंगामा करते हुए थाना प्रभारी के कक्ष में पादरी की पिटाई कर दी गई। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने पादरी पर हमला करने पर संभव शाह, विकास मित्तल, मनीष साहू, शुभंकर द्विवेदी, संजय सिंह, अनुरोध शर्मा, शुभम अग्रवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस विभाग में ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के मामले में आदेश दिया गया है कि सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही ट्रांसफर कर सकता है। कोरबा जिले में तैनात इंस्पेक्टर गायत्री वर्मा को जिला गौरेला पेंड्रा बरवाही ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके खिलाफ इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। पुलिस एक्ट 2007 के सेक्शन 22(2)(a) के आधार पर चैलेंज किया गया था, जिसमें किसी भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई या इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर का एक जिले से दूसरे जिले या एक रेंज से दूसरे रेंज या एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को ही दिया गया है, जो 4-5 आईपीएस की एक कमेटी होती है और इसका हेड पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी होता है। जबकि हमने अधिकारिता को चैलेंज किया था कि पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता को एक इंस्पेक्टर का एक जिले से दूसरे जिले ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को स्वीकार किया और ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो वहीं कोरबा में वन मंडल कोरबा की ओर से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किया जा रहा है। प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया और इस मौके पर कोरोना काल में अपनों को खोने वालों की याद में पौधारोपण किया गया। साथ ही वन्य प्राणी सप्ताह में पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, शॉर्ट फिल्म जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राजस्व मंत्री ने इस प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि इससे लोगों को वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए जागरूक किया जाएगा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। गांधी जयंती के मौके पर घर वापस आई अभियान के तहत 6 और माओवादियों ने सरेंडर किया है। एक साल अब तक 116 इनामी सहित कुल 437 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। समर्पित माओवादी बारसूर थाना क्षेत्र के इंद्रावती नदी पार के हैं, जो कि लूटपाट, फायरिंग और बैनर पोस्टर लगाने के मामलों में शामिल थे। आज बाबू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इन 6 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर गांधी जी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर आकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। मैं उनके आने वाले समय में सुखी जीवन की उनको शुभकामनाएं देता हूं। राजनांदगांव जंगल से सुरक्षा बलों ने 3 भरमार बंदूक बरामद किए। सर्चिंग के दौरान मामला मदनवाड़ा थाना के मुंजाल जंगल से बंदूक बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीणों द्वारा जंगल में छिपाकर ये बंदूकें रखी गई और इस भरमार बंदूक का उपयोग शिकार करने में किया जाता है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर दुबई की मशहूर गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा बापू की तस्वीरों के साथ रोशनी से जगमगा उठी। बुर्ज खलीफा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। बुर्ज खलीफा को भारतीय झंडे के रंग में जगमगाते हुए दिखाया गया और इसमें गांधी जी की तस्वीर भी नजर आई। इस दौरान बापू के प्रिय भजनों की धुन बजती रही। तस्वीरें देखिए।
देर रात की तस्वीरें हैं जब बुर्ज खलीफा की इमारत पर भारत की छाप, बापू की तस्वीर इसमें नजर आई और साथ ही उनके जो प्रिय भजन हैं वो भी इसमें सुनाई देते रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।